ये वीडियो बहुत डीप होने वाला है क्योंकि आई लव माई बैक सेशन एंड बाइसेप तो सबका फेवरेट होता ही है। बहुत डीप जाने वाला हूँ मैं इसमें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे सेव कर सकते हो या बाद में भी देख सकते हो। एक एक फैक्ट एंड एक एक पॉइंट को बहुत डीपली समझने का ट्राई करना क्योंकि मैं बहुत ही एडवांस लेवल पे चीज़ें बताने वाला हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉप 3 मिस्टेक फॉर पुल मसल। सबसे पहला मिस्टेक आता है हमारा एनाटॉमी ना समझना। अगेन वही कि पुल मसल का एनाटॉमी क्या है। तो पुल मसल में मेनली दो मसल होते हैं, एक आपका बैक एंड एक आपका बाइसेप। सबसे पहले बात करते हैं बैक की। बैक में बहुत सारे मसल ग्रुप्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर बॉडी में मसल ग्रुप है तो वो बैक में है। लेकिन सबको तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बड़े बड़े मेजर मसल और उनकी मूवमेंट को हम समझेंगे सो दैट हम बैक को ग्रो कर पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैक को समझना। सबसे पहला जो हमारा मसल आता है वो आता है ट्रेपीजियस। लोगों को लगता है कि ये हमारा ट्रेपीजियस है, लेकिन नहीं मेरे भाई। ये ट्रेपीजियस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट मिड बैक तक होता है, जिसमें अपर ट्रैप, मिडल ट्रैप एंड लोअर ट्रैप होते हैं। आपने बहुत एथलीट एंड बॉडी बिल्डर्स में देखा होगा कि उनका वी शेप होता है, बहुत ही ज्यादा बैक वाइड होता है। उसका जो मसल होता है वो यहाँ पे होता है, टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर। और एक मसल ग्रुप आता है जिसका नाम है रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर। ये आपके टेरिस मेजर एंड माइनर से थोड़ा अंदर की तरफ होता है, यहाँ की तरफ, जो आपकी बैक की थिकनेस को दिखाता है कि आपकी बैक कितना थिक है। पूरे बैक का सबसे बड़ा जो मसल ग्रुप होता है वो यहाँ पर होता है, लेटेजियस डोर्सा इसका नाम है। सबसे बड़ा मसल ग्रुप है हमारे बैक का। और आखिरी में जो हमारा मसल बचता है नीचे की तरफ, वो लोअर बैक है। बैक के बीच में जो होता है उसे इरेक्टर स्पाइन कहा जाता है। क्विकली अगर रिवीजन करें तो ट्रेपीजियस, टेरिस मेजर माइनर, रोम्बोइड मेजर माइनर, साथ में आपका सबसे बड़ा मसल ग्रुप लेटेजियस डोर्साई, और नीचे वाला पार्ट जो आप लोअर बैक बोलते हो, और उसके बीच में एक इरेक्टर स्पाइन। ये आपके बैक के मसल ग्रुप्स है। इसी तरह बात करते हैं बाइसेप्स की। तो बाइसेप्स में आपको समझ आ ही रहा है, बाई माने टू, शेप माने हेड। दो हेड होते हैं बाइसेप में, एक आपका लॉन्ग हेड और एक आपका शॉर्ट हेड। और उसके अलावा भी यहाँ पर एक मसल होता है बाइसेप ब्राकियाई जिसे कहा जाता है। सारे मसल का हमने लोकेशन देख लिया। अब बात करते हैं उसके फंक्शन के बारे में। आपकी बैक मेनली 4 मोशन में काम करती है। एक होता है आपका श्रग, एक वर्टिकली पुल, एक हॉरिजॉन्टली पुल और एक एक्सटेंशन। जब आप ये 4 मूवमेंट परफॉर्म करते हो तो आपका 99% बैक इन्वॉल्व हो जाता है, सारी मसल्स ट्रेन हो जाती है। सबसे पहला आता है श्रग। श्रग मूवमेंट कैसा होता है, ये ऊपर की ओर अपने ट्रैप को पुल करना, ये आपका श्रग कहा जाता है, जिसमें आपका मेनली ट्रेपीजियस काम करता है। और भी मसल काम करते हैं लेकिन मेनली आपका ट्रेपीजियस काम करता है। सेकेंड मोशन आता है अपना वर्टिकली पुल। जब आप ऊपर की ओर से पुल करते हो तब आपका टेरिस मेजर, टेरिस माइनर एंड अगेन लेट्स वहां पे काम करता है। थर्ड मोशन आता है हमारा हॉरिजॉन्टली पुल। हॉरिजॉन्टली पुल में आपका रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर एंड अगेन लेटेजियस डोर्साई वहां पर काम करता है। और हॉरिजॉन्टली मींस आप सामने से उसे पुल कर रहे हो, जैसे कि सिंगल एंड डंबल रो हो गया, बारबल रो हो गया, ये सब उसके एग्जाम्पल है। फोर्थ मोशन है हमारा एक्सटेंशन। जब आप हाइपर एक्सटेंशन, डेडलिफ्ट ये करते हो तो आपका लोअर बैक ट्रेन होता है, साथ ही में इरेक्टर स्पाइन भी इन्वॉल्व होता है। बात करते हैं बाइसेप के फंक्शन की। तो बाइसेप का एक ही फंक्शन है, फ्लेक्शन करना। मैंने आपको पुश मसल वाले वीडियो में भी बताया था एक्सटेंशन क्या होता है, उसका बिल्कुल अपोजिट। इसका सिंपल मीन्स होता है जब आपके दो जॉइंट के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है, उसे फ्लेक्शन कहा जाता है। और अगेन आप इसे कह सकते हो कि आपका बाइसेप कर्लिंग मूवमेंट करता है, इसे कर्ल भी कहा जा सकता है। यहाँ पर हमारा एनाटॉमी और फंक्शन पूरा क्लियर होता है। सेकेंड मिस्टेक आता है हमारा एक्सरसाइज सिलेक्शन। आप एक्सरसाइज सिलेक्ट थोड़ा सा गलत कर रहे हो, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे मैंने बैक के बारे में आपको 4 मोशन बताए, एक श्रग, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक एक्सटेंशन। लेकिन बैक बहुत ही बड़ा मसल है, तो श्रग आपका एक मूवमेंट तो होना ही चाहिए। साथ ही में एक्सटेंशन की बात करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन में क्या है, जब आरडीएल वगैरह मैं अभी लेग पे भी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तब आरडीएल को समझाऊंगा उसमें कि आरडीएल करते हो तब आपका लोअर बैक एक्टिवेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में लोअर बैक को अलग से ट्रेन करना नीडेबल नहीं है, लेकिन आप अगर करना चाहो तो हाइपर एक्सटेंशन और डेडलिफ्ट जैसे मूवमेंट कर सकते हो। मेन आता है वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुल।
इसमें लोग एक ही एक्सरसाइज करते हैं, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल, जिससे आपका मतलब टेरिस मेजर, माइनर, रोम्बल मेजर, माइनर और लेट्स उतना इफेक्टिवली ट्रेन नहीं होता। मैं भी ये गलती कर रहा था, लेकिन जब से मैं 2 वर्टिकल पुल और 2 हॉरिजॉन्टल पुल ऐड किए मेरे सेशन में, तब से मेरा बैक ग्रोथ बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैक में बहुत सारे मसल होते हैं, तो सिर्फ एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल से काम नहीं होगा। आप अपने सेट्स, अपना फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम इस हिसाब से सेट करो जिससे आप 2 वर्टिकल पुल और 2 हॉरिजॉन्टल पुल कर पाओ। बैक की टॉप 5 एक्सरसाइज मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा। बाइसेप की बात करते हैं। बाइसेप आपका 2 ग्रिप में ट्रेन होता है, एक सुपिनेटेड ग्रिप जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, और एक होता है न्यूट्रल ग्रिप। सुपिनेटेड ग्रिप में आपके दोनों ही हेड बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। लेकिन जब आप न्यूट्रल ग्रिप से कर्लिंग करते हो, तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक मसल होता है बाइसेप ब्राकियल, वो भी ट्रेन होता है। तो बाइसेप के लिए 2 मूवमेंट करने हैं, एक सुपिनेटेड ग्रिप से कर्लिंग करना और एक न्यूट्रल ग्रिप से कर्लिंग करना। बाइसेप की टॉप 3 एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। थर्ड मिस्टेक आता है हमारा बैक को इफेक्टिवली ट्रेन ना करना। कैसे? तो जब आपका बैक मसल, मैंने आपको बोला कि लैटिस डोर्साई सबसे बड़ा मसल ग्रुप है, तो वो एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत हद तक काफी अच्छा है और उसका स्ट्रेच पोजीशन भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल स्ट्रेप करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही पार्शियल स्ट्रेप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, सिंगल एंड डबल रो, आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ इतना पुल करके रख देते, लेकिन वहीं पर अगर आप पूरा उसे स्ट्रेच करोगे, साथ ही में पूरा कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका लैटिस डोर्साई ज्यादा इफेक्टिवली ट्रेन होगा। तो पार्शियल स्ट्रेप करना बंद करो, पूरा स्ट्रेच एंड पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो बैक को, क्योंकि बैक का मोशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आपके लेट्स पूरा स्प्रिंग की तरह स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्ट होते, तो उसी तरह उसे ट्रेन करो। और एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि जब आपका सेट फेलियर अचीव हो जाए, उसके बाद फिर भी पार्शियल स्ट्रेप लगाया करो, क्योंकि आपका बैक, मैंने बोला कि स्प्रिंग की तरह काम करता है लैटिस डोर्साई। आप पार्शियल स्ट्रेप करोगे तब भी उतना ही इफेक्टिव होगा जितना आप पूरा रैप कर रहे हो। मैंने लोगों को देखा है सिर्फ वो 15-20 किलो से सिंगल एंड डबल रो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, वहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्ड किया जा सकता है, प्रोग्रेस किया जा सकता है वेट के साथ, क्योंकि आपका बैक बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप है। आपको बैक के हर सेशन में प्रोग्रेस करना है, क्योंकि वहाँ पे मैक्स आउट आप कर सकते हो, तो वेट भी वहाँ पर उतना ही मैटर करता है, तो वेट में आपको प्रोग्रेस करना है बैक में। ये टॉप 3 मिस्टेक थी जो मुझे लग रहा था कि लोग 2026 में भी कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे और क्या इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, और आप मुझे ये बताना कि आप क्या सीख रहे हो इस जर्नी में, क्योंकि मेरा मकसद कोई व्यू लाना, सब्सक्राइब, फॉलो ये सब नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ऐसा है, जिस लोगों में भी पोटेंशियल है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड न्यूट्रिशन को समझे और ट्रेनिंग में उसे इम्प्लीमेंट करे, और साथ में अपने आप को भी ग्रो करे और उनके साथ जितने भी लोग हैं उन्हें भी ग्रो करे, सो दैट आओ मिलकर एक फिटनेस के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग को भी प्रमोट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।